जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। जी हाँ, आज ये दिन हम देख रहे हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, वो हैं हमारे शहीद। उनको आप हमेशा याद रखें। और दो लाइनें उनके लिए, वैसे तो जितना भी कहें उतना कम है उनके लिए, लेकिन फिर भी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मर मिटने वालों का, वतन पर मर मिटने वालों का एक यही बाकी निशान होगा, एक यही बाकी निशान होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आज की जो लेक्चर है वो है हमारी किससे? नेम रिएक्शन से। नेम रिएक्शन में टिशेंको नेम रिएक्शन। लेक्चर में क्या क्या होने वाला है? लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन, रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद में मैकेनिज्म, और इसमें साइड रिएक्शन क्या होती है उसको देखेंगे, और फिर साइड रिएक्शन को रोकने की क्या क्या कंडीशन है हम उसको अलाउ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी रिएक्शन। क्या है देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला है इसके अंदर कि डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि एक ही जो मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा एस्टर और रिएक्टेंट क्या होगा? एल्डिहाइड। यानी 2 मोल एल्डिहाइड के हम रिएक्ट करवाएंगे और प्रोडक्ट में क्या ले लेंगे? एस्टर। पहले रिएक्शन मेंशन करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने ये एल्डिहाइड ले लिया और 2 मोल इसके मैंने लिए, इसको मैंने रिएक्ट करवाया और मेरे को कुछ ऐसा क्या मिल गया? प्रोडक्ट मिल गया, ये लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। आर कुछ भी हो सकता है, तो इस साइड भी 3 और इस साइड भी 3 कार्बन, यानी कार्बन का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए, ये किसकी प्रेजेंस में होगी? एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। क्या है ये? एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। तो ये एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, ये तो हमने देखा इसके अंदर। अब क्वेश्चन क्या क्या आता है सुनिए, व्हाट इज द रिएक्टेंट ऑफ टिशेंको रिएक्शन? एल्डिहाइड। सिंपल, प्रोडक्ट एस्टर। ठीक है, कैटलिस्ट एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। और इसको क्या बोल सकता है? रिएजेंट भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रिएजेंट ऑफ टिशेंको रिएक्शन? तो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। ये तो कई सारे क्वेश्चन हमारे इसमें हो गए। चलिए, रिएक्शन हो गई। अब मेन पोर्शन कौन सा? मैकेनिज्म। आइए मैकेनिज्म को मेंशन करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन की मेन मैकेनिज्म पार्ट होता है। ठीक है, अगर हमें मैकेनिज्म आता है तो हम उस रिएक्शन के बारे में कुछ भी कछु भी बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप है हमारा ये RCH2COOH, एल्डिहाइड ले लिया यही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन जो है किससे कराएंगे? इससे, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। ये लीजिए, एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड इज ए लुईस एसिड। ध्यान रखिएगा, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड कौन होते हैं? सबसे मेन चीज़, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या एज ए क्या यूज़ लिया है हमने इसको? लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और देने वाला कौन है? ये है देने वाला। ये लीजिए, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो बॉन्डिंग हो गई। क्या बना? RCH2C डबल बॉन्ड OH। ये तो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और एल्यूमिनियम यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब सुनिए, ये पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी सुनिए। यहाँ पे मैंने लगाया पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं? ऑक्सीजन से, दैट्स वाई ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। कहाँ पे जा रहे हैं? एल्यूमिनियम में, इसलिए एल्यूमिनियम पर, इसलिए मैंने एल्यूमिनियम पे क्या लगाया है? नेगेटिव। दैट्स इट। ओके, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे अब क्या होने वाला है? इसे या तो हम ऐसा का ऐसा रख लें, या
कई बुक्स में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। कैसे? ऐसे। देखिए क्या क्या कर रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन इन्होंने ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा रखे हैं और कार्बन पे क्या बना रखा है? पॉजिटिव साइन। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप में इन्होंने ऐसा कुछ बना रखा है। ठीक है, चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। हम लेते हैं स्टेप नंबर 2। ये जो है इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, और CH2C डबल बॉन्ड O Al OR का होल थ्राइस, इस पर नेगेटिव साइन है, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव साइन, प्लस यहाँ पे मैं दूसरा मोल 2 मोल दे रखें, सेकेंड मोल जो है वो हम क्या ले लेते हैं? एल्डिहाइड का इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और होगा क्या? देखिए ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे? कुछ ऐसे अटैक करेंगे। ऑक्सीजन के लोन पेयर इस कार्बन पे ऐसे अटैक करेंगे, और सेम टाइम में ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कहाँ जंप कर जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन पे जाने से हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए RCH2, ये वाला पोर्शन मैंने एज इट इज़ रखा है। ओके, अब मैं बना रहा हूँ ये वाला कार्बन, ये कार्बन बना लिया। ये सिंगल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन से अटैच है। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो था ऑक्सीजन पे शिफ्ट होके इसका पॉजिटिव जो था वो क्या कर दिया? न्यूट्रल। ऑक्सीजन से क्या अटैच है? एल्यूमिनियम, जिसपे 3 एल्कोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, और इस पे है वही नेगेटिव साइन। हम नेगेटिव साइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रेड से, ताकि दिख सके आराम से। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन पूरा, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, आपकी इच्छा आप ऐसे लिख लीजिए। और इस कार्बन से अब ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अटैच हुआ है, ध्यान रखना ऑक्सीजन। तो हम एक काम करते हैं, इसको नीचे की तरफ लिखते हैं ऐसे, हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। ठीक है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, और इस पे जो ग्रुप एज इट इज़ लगे हुए हैं मैं लगा देता हूँ। लेकिन क्या इस ऑक्सीजन पे कोई चेंज नहीं आएगा? क्या आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? सिंपल सी चीज़। चलिए, यहाँ तक तो हमने समझा। देखिए क्या क्या है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, सेम टाइम में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गया। एल्यूमिनियम कोई भी इलेक्ट्रॉन ना तो ले रहा है ना दे रहा है, तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ है। और इस कार्बन पे देखिए जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सेम टाइम में उतने ही जा रहे हैं, तो ये कार्बन भी न्यूट्रल। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलें आगे। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या करें? हमें तो प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाना है तो देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें बनाना है प्रोडक्ट, यानी हमें तो ऐसा कुछ बनाना है। तो अब क्या करें? देखिए जब भी मैकेनिज्म करें आप, तो आपके ध्यान में प्रोडक्ट ज़रूर रहना चाहिए। ये लीजिए, तो कहने का मतलब है कि ये वाला पूरा सिस्टम अगर हमारे सामने ऐसा का ऐसा आ जाए इसमें, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बात तो सही है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहली चीज़ इधर आइए। सबसे पहले तो हमने क्या करा कि ये इलेक्ट्रॉन कर दिया इधर शिफ्ट। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो देखिए क्या हुआ, RCH2C O एल्यूमिनियम OR3, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ गया HCH2। और यार ये कार्बन पे पॉजिटिव साइन क्यों आया समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऑक्सीजन तो हो गया न्यूट्रल और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव साइन। अब सुनिए अब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर इस एल्यूमिनियम पे है नेगेटिव साइन, है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। अब क्या करें? तो देखिए अगर यहाँ से कुछ ऐसा हो कि ये बॉन्ड तो इधर आ जाए और डबल बॉन्ड बना ले,
ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है वो किधर शिफ्ट हो जाए, इस कार्बन पर, किस पे, इस कार्बन पे। इसे बोलते हैं 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे क्या हुआ है 1,3 क्यों हुआ है, सुनिए। ये जो बॉन्ड मैंने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया है, ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये मैंने सिस्टम बना लिया अभी। कौन सा, सुनिए, ये कार्बन ये वाला, ये ऑक्सीजन ये रहा, ये कार्बन ये रहा। अब मैंने ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा रहा हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, जो बॉन्ड मैं ब्रेक कर रहा हूँ उनको मैंने 1 मार्क कर दिया। ये हमेशा रूल है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, 1 से किस पे जा रहा है, 3 पे। तो कौन सा शिफ्ट हो गया, 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसको रहने देते हैं, हम तो डायरेक्ट बना लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, RCH2 कार्बन, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन तो चला ही गया। अब ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से ऐड हो गया, ये लीजिए, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ऐड है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, तो 2 कार्बन, देखो ये हाइड्रोजन है, सॉरी कार्बन, इस पे क्या है ये हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन और आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, CH2। ये CH2 कार्बन CH2 है ही, और ये R। क्या ये प्रोडक्ट, ऊपर वाले प्रोडक्ट सेम है कि ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ पे ये क्या है, एस्टर। तो टिशेंको रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्या रहेगा, एस्टर। सेकंड थिंग कि इसमें रिएक्टेंट क्या रहेगा भाई, रिएक्ट करने वाला एल्डिहाइड रहेगा। और कैटलिस्ट या रिएजेंट की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड। एक क्वेश्चन और, कई बार इसको कैनिजारो प्लस एस्टेरिफिकेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, कैनिजारो प्लस एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन भी बोल देते हैं। क्यों, कैनिजारो में क्या बनता है भाई, कैनिजारो में देखिए, कैनिजारो में 2 मोल एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या बोल देते हैं साइड में OH। एक तो देते हैं एसिड और साइड में देते हैं अल्कोहल। ये लीजिए, ये 2 चीज़ें देते हैं, 2 प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल एंड गिव्स एस्टर। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एस्टर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। हमने क्या किया है, हमने भी तो यही किया है कि हमने लिया है एल्डिहाइड और हमने बना दिया है क्या, एस्टर। आया क्या समझ में, क्या है। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या है, कैनिजारो प्लस एस्टेरिफिकेशन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि इस रिएक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है साइड रिएक्शन की, ठीक है। इस रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, अब साइड रिएक्शन क्या हो सकती है। ओके, मैकेनिज्म हमने इसका देख लिया है, तो ये अब हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए, RCH2 COH ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था, हमने इसको रिएक्ट करवाया था एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड से। मैंने बोला था एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड इज ए लुईस एसिड, तो इसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हुआ जो कि है हमारे पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एसिड बेस रिएक्शन देगा, और इससे जो प्रोडक्ट या बोल सकते हैं इसके बाद में जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हमने बनाया था मैकेनिज्म में, ये लीजिए, ठीक है। ओके, अब सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके यहाँ चले गए तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, RCH2COAl, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो OR होल थ्राइस, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाना है। क्यों आ गया यहाँ पे पॉजिटिव साइन, बताइए। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव साइन,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए क्या यहाँ पे अब क्या होगा कि जैसे ही अब हम इसमें क्या होगा कि यहाँ से एक OR ग्रुप यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे R CH2 CH OR, ठीक है, ऑक्सीजन Al OR का होल ट्वाइस। देखिए इस एल्यूमिनियम के पास में नेगेटिव साइन है और 3 एल्कोक्सी ग्रुप है। इसमें से एक एल्कोक्सी ग्रुप इसी कार्बन पे अटैक करके ये बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ठीक है, अभी पूरा कंपाउंड क्या हो गया? न्यूट्रल। स्टेबिलिटी आ गई। कोई भी चीज़ किस लिए होती है? स्टेबिलिटी के लिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मोर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इसने अपने आप को, सिस्टम ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ से OR ग्रुप यहाँ आ गया और ये बन गया। ठीक है, अब हम जब अगला कार्बोनाइल कंपाउंड जो कि एल्डिहाइड है हमारा, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो अब सुनिए, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा? इस एल्यूमिनियम पर। पिछली रिएक्शन में जो मैकेनिज्म हमने देखा था इस रिएक्शन का, टिशेंको रिएक्शन का, उसमें दूसरा जो कंपाउंड था उसका जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पर अटैक कर रहा था यहाँ पे। लेकिन अभी तो यहाँ पे पॉजिटिव है ही नहीं, तो अभी कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों कर रहा है? बिकॉज एल्यूमिनियम अभी इसका कितने बॉन्ड बना रहा है? 3, और 3 बॉन्ड बना रहा है तो ये क्या हो गया? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड हो गया, एसिड बेस रिएक्शन देगा और क्या बन जाएगा वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये लीजिए, ये आपके सामने हाइड्रोजन, इधर बना लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम और ये हो गए OR होल ट्वाइस और इधर हो गया ऑक्सीजन ये वाला, और एक इससे अटैच है इस कार्बन से, इस पे एक CH2R ग्रुप अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है। और इस कार्बन पे क्या आ गया? अब अभी कुछ नहीं है। इधर देखो, इधर देखिए, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये पूरा ये वाला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, और इस एल्यूमिनियम पे कर दिया मैंने माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे, एल्यूमिनियम पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑक्सीजन से। गॉट इट? ओके, अब सुनिए, ये वाला पोर्शन तो मैंने ये एज इट इज बनाया है यहाँ पे और इसमें एक मिनट OR ग्रुप तो रह ही गया, ये लीजिए। ओके, तो देखिए ये पोर्शन मैंने ऐसा कैसे बना लिया, ये एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, न्यू बॉन्ड बना रहा है, वो ये रहा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा, ये CH2R ग्रुप ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन ये मेंशन कर दिया। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो अब जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और पॉजिटिव साइन कहाँ चला जाएगा? कार्बन पे। सिंपल। अब सुनिए, इस पूरे खेल में अब क्या होने वाला है बताइए, क्या हो सकता है? देखिए, ये जो बॉन्ड है वो आ जाए इधर, क्या हुआ? ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए आपका, और ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाए? इस हाइड्रोजन पे। देखिए सर, इस कार्बन पे ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला कि ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाए इधर, डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसी कारण सेम टाइम में ये हाइड्रोजन H नेगेटिव फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा? सुनिए, तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर दूं क्या? ये लीजिए, क्या बनेगा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। R CH2 C, इस पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है और ये OR ग्रुप प्लस एल्यूमिनियम पे 2 क्या जुड़े हुए हैं? OR ग्रुप। इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं।
एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एल्यूमिनियम न्यूट्रल हो गया, अब यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, अभी नेगेटिव है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। और ये कार्बन से अटैच है, कार्बन पे पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ से हाइड्राइड आ रहा है H नेगेटिव, तो ये बन जाएगा CH2 और आगे है CS2R। ये दो चीज़ें हमें मिलेंगी। बन तो यहाँ पे भी एस्टर रहा है, लेकिन वो एस्टर जो प्रोडक्ट बन रहा था और ये एस्टर में डिफरेंस है लाला, ध्यान रखना इस चीज़ को। वहाँ पे क्या बन रहा था, प्रोडक्ट क्या बन रहा था वहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले क्या प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ बना रहा हूँ ब्लू कलर में, RCS2 COO CH2 CH2R, दिस ये बन रहा था, ये बन रहा था मेन प्रोडक्ट, लेकिन ये साइड प्रोडक्ट से बना है एस्टर, ध्यान रखेंगे। अब सुनिए, अब आपके माइंड में आ रहा होगा एक मैकेनिज्म आपने ये वो बता दी, एक ये बता दी, कौन सी सही है? जो पहले बताई थी वो है टिशेंको रिएक्शन की मेन मैकेनिज्म, ये तो साइड रिएक्शन है जो हो जाती है, जो मैंने बताई है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस साइड रिएक्शन को कैसे रोकेंगे, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट खराब कर रही है, हमें खाने थी खीर, बन गए चावल, समझ रहे हो? तो अब क्या करें, इसको रोकना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन लगाते हैं कि भैया दो कंडीशन है, एक तो लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रखना है हमें? लो। ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल रहना चाहिए, लो रहना चाहिए। सेकंड, लो कैटलिस्ट, लो कैटलिस्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो क्या बोला हमने कि भैया लो कैटलिस्ट जो है वो यूज में लेंगे, या हम बोल सकते हैं कि इसकी जो कैटलिस्ट की लोडिंग है, इसकी जो लोडिंग वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इस पे लोड कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला आपको, दो कंडीशन बताइए कि कैटलिस्ट कम होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इस रिएक्शन की प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम आती है कई बार, ठीक है। तो देखिए, जहाँ प्रॉब्लम आएगी उसी को ही हम सॉर्ट आउट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा एल्डिहाइड ले लिया, 2 मोल ले लिए इसके, अब मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ। एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड कैटलिस्ट LOR का होल थ्राइस, ये लीजिए, ले लिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, सबसे पहले तो ये पोर्शन बना लीजिए CH3CO, इसके आगे क्या बनेगा सुनिए। अब कितने कार्बन है इसमें? 2, तो आपके पास में प्रोडक्ट में टोटल 4 कार्बन होने चाहिए। अब कैसे बनेंगे? O CH2 CH3, समझ में आया कि क्या है? ये पोर्शन तो मैंने यहाँ पे ऐसे का ऐसा छाप दिया, ये वाला, कौन सा वाला? J वाला, और इसके आगे मैंने एक ऑक्सीजन लगाया। भाई इसके आगे ऑक्सीजन लगाऊँ तभी तो एस्टर बनेगा, और इसके आगे CH2 CH3, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो CO, ये CH2 बन जाएगा और ये CH3 है ही, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक और देखिए 2 मोल किसके ले लेता हूँ, मान लीजिए इसके ले लिए मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड के, ठीक है। तो मेरे पास में अब क्या बनेगा? ठीक है, ये ले लिया। अब सुनिए, कितने कार्बन है इसमें? 1। समझ में आ गया क्या है कि इसका तो मैंने H मेंटेन रखा, ये CO मेंटेन रखा, ऑक्सीजन लगा दिया ताकि एस्टर बन जाए, और इसमें एक ही कार्बन है तो CH2 लगा दिया। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, ये लीजिए, इसमें क्या बनेगा? कुछ ऐसा, समझ में आ गया क्या? होपफुली समझ में आ गया होगा। ओके, ये तो था टिशेंको रिएक्शन के बारे में, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।